श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्री दक्षेश्वर धाम की, श्री देवी मैया की, श्री शंकर भगवान की, समस्त देवी देवताओं की, भारत माता की, श्री गंगा मैया की, संत समाज की, जय जय श्री सीताराम। परम पूज्य परम श्रद्धेय पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय गोशंत सेवी श्री सद्गुरुदेव भगवान जी, भगवान श्री सीताराम जी, भगवती श्री दुर्गा मैया जी, भगवान भोलेनाथ जी, दक्षेश्वर धाम में भगवान के पावन आश्रय में उपस्थित हमारे सभी उपस्थित माँ, बहन, भाई, बुजुर्ग, बच्चे, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि भारत माता के सपूत के रूप में यहाँ पर आचार्य श्री हमारे पंडित जी श्री उपाध्याय जी भारत माता का और सनातन धर्म संस्कृति जो है अपने देश की, वह परचम यहाँ पर ये लहरा रहे हैं आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के समर्थन से। मुझे बड़ी इस बात की प्रसन्नता है और आचार्य श्री का दर्शन और इनसे मुलाकात, आप सब लोगों का दर्शन, आप लोगों से मुलाकात, मुझे इतनी लंबी यात्रा करने के बाद जो कुछ थोड़ी बहुत थकान सी लग रही थी, मुझे पूरा वो सब मिट गया, समाप्त हो गया और मैं बहुत अपने को बहुत फ्रेश महसूस कर रहा हूँ। मेरे अंदर बहुत ही अच्छी फीलिंग है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं
भगवान श्री सीताराम जी के दरबार में श्री अवध में हूँ, अयोध्या धाम में हूँ, कभी लगता है मैं वृंदावन में हूँ और अपनों के बीच में हूँ। सबसे बड़ी बात मुझे ये लग रही है। यहाँ पर आप सभी उपस्थित हैं भगवान की कथा श्रवण करने के लिए। आचार्य श्री ने और बहन सांद्रा जी ने कुछ परिचय दिया, आप लोगों का भी परिचय कराया। चूँकि आज प्रथम दिन है और कुछ व्यवहारिक प्रक्रिया में समय भी लगा है, मैं बहुत ज़्यादा भूमिका न बनाते हुए कथा का जो एक शुरुआत है, जो आरंभ है, वो करना चाहूँगा। परंतु कुछ बातें हैं मेरे हृदय में, मेरी भावना में, वो मैं व्यक्त करना चाहूँगा। मैं आप सभी आचार्य श्री उपाध्याय जी, पंडित जी हमारे कृष्णा जी और बहन जी लेने गई थी एम्स्टर्डम सविता बहन जी, आप सब के साथ साथ जो भी उपस्थित हमारे भक्त हैं, बहन हैं, माँ हैं, भाई हैं, अपने पर्वत बाबा इनके सुपुत्र, मैं सब लोगों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने इस प्रकार से हमें यहाँ पर भारतीय संस्कृति की व्यवस्था में कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में वालिया जी के माध्यम से याद किया, संबंध बना और मैं कुछ कहने के लिए आपके सामने उपस्थित हूँ। आप लोगों ने इतना समय निकाला, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। भगवान श्री सीताराम जी कृपा करें, आप सब परिवार में खुश रहें, संतुष्ट रहें, शांति से रहें और यहाँ रह कर के भी जो दक्ष देश है, यूरोप में रह कर के भी भारत माता को आप याद करते हैं, भगवान सीताराम जी को, भगवान राधा कृष्ण जी को, भगवती श्री दुर्गा जी को, भगवान भोलेनाथ जी को, और ये ध्वज जो है धर्म ध्वज को आप प्रणाम करते हैं, आप अपने दिल में रखते हैं। मुझे बड़ी प्रसन्नता इस बात से है, सदियों तक ये कार्य चलता रहे, मेरी ऐसी भावना है। प्रेम से बोलिए जय सिया राम। सज्जनों, थोड़ा सा आवाज बढ़ाएंगे क्या जरा सा? हाँ, आवाज जरा सा यहाँ बढ़ेगी क्या? ऊंचा हाँ, जरा सा ऊंचा कर दीजिए। चूंकि मैं फोटो पर देखा पहली बार, वालिया जी ने भेजा फोटो, तो मैं सीताराम जी का दरबार देखा। मैं कहा वाह रे प्रभु, मैं जहाँ जा रहा हूँ यूरोप में पहली बार कथा करने के लिए, जो मेरे आराध्य हैं, मेरे आराध्य भगवान श्री सीताराम जी हैं और उनकी स्थापना वहाँ पहले से ही है और मैं वहीं पे जा रहा हूँ। थाईलैंड कथा करने गया था, खैर वहाँ पर भी सारे हमारे देवी देवता वहाँ पर विराजमान थे, परंतु मुख्य रूप से मैं यहाँ देखा सीताराम जी का दरबार। तो ये भगवान श्री सीताराम जी यहाँ विराजमान हैं और मेरे तीनों आश्रम में, वृंदावन में आश्रम है, श्री अयोध्या धाम में आश्रम है और जनकपुर में सीतामढ़ी में आश्रम बघी धाम के नाम से है। मेरे गुरुदेव भगवान जी बहुत तपस्वी संत हुए हैं, उनके बारे में किसी और दिन बताऊंगा। इतना बता दूं कि वो इतने तपस्वी संत थे जिन्होंने 22 वर्षों तक केवल गौ दुग्धाहार किया और जल छोड़ दिया, जल पानी नहीं पिया, पानी का परित्याग कर दिया 22 वर्षों तक, केवल गौ दुग्ध लेकर के और भारत माता के गोद में तपस्या करते रहे। तो इतने हमारे तपस्वी संत गुरुदेव भगवान जी हुए। किसी दिन मैं फोटो का दर्शन कराऊंगा। तो उनकी कृपा से तीनों आश्रम में अहरनिश जो मैं कर रहा था, सीताराम 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 जय सीताराम 24 आवर चलता है, चाहे आंधी हो, पानी हो, बरसात हो, गर्मी हो, कुछ भी हो, 4 आदमी बैठकर भगवान के सामने कीर्तन करते ही रहते हैं 24 आवर। और 60 वर्षों से सांद्रा बहन जी ने कहा, जो सीतामढ़ी में आश्रम में 60 वर्षों से कंटिन्यू चल रहा है, 1960 से चल रहा है कीर्तन वहाँ पे लगातार, कभी बंद ही नहीं हुआ। तो खैर मैं यही संदेश लेकर के आप लोगों के बीच आया हूँ और मैं चाहूँगा कि दक्षेश्वर धाम में ये कथा आरंभ हो रही है और नवरात्र, शारदीय नवरात्र का पावन पर्व आरंभ हुआ। आज प्रथम दिन है और प्रथम दिन दक्ष प्रजापति जी के बारे में कुछ चर्चा हो रही थी। दक्ष प्रजापति जी की पुत्री हैं सती जी और मैं चाहता हूँ कि मैं वहीं से माँ की महिमा का गान करते हुए मैं वहीं से कथा अपनी आरंभ करूं। एक समय की बात है, दक्ष प्रजापति जी की पुत्री भगवती सती भगवान शंकर जी की अर्धांगिनी है
और वो जो है भगवान शंकर के समीप रहती हैं, भगवान शंकर के बिना न कहीं जाती है, न भगवान शंकर उनको छोड़कर कहीं जाते हैं। त्रेता समय की बात है, त्रेता युग की बात है। भगवान शंकर के मन में आया कि महर्षि अगस्त जी का दर्शन किया जाए, अगस्त ऋषि का, वहां चले अगस्त आश्रम में। अगस्त आश्रम में चले, क्यों चले, किस लिए चले? दक्षेश्वर धाम में आचार्य जी ने बुलाया, किस लिए बुलाया? यहाँ आराधना करने के लिए, भगवान का कथा सुनने के लिए, संकीर्तन करने के लिए, कुछ भजन गाने के लिए, भजन सुनने के लिए, पाठ करने के लिए। तो ऐसी इच्छा हुई कि चलो जरा सा महात्मा जी के पास चलते हैं और वहाँ कथा सुनेंगे, भगवान की कथा सुनेंगे। तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस में बालकांड में वर्णन किया, बहुत सुंदर वर्णन किया है। जरा स्वर दीजिएगा जैसे। एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभजरी सिपाही, शंभु गए कुंभजरी सिपाही, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनि वर्ज बखानी, राम कथा मुनि वर्ज बखानी, कही महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी। त्रेता युग की बात है। भगवान शंकर भगवती सती के साथ चलते हैं कथा श्रवण करने के लिए अगस्त आश्रम में। जैसे अगस्त जी ने देखा कि भगवान शंकर सती माँ के साथ हमारे आश्रम में पधारे हैं, बहुत सुंदर उनका स्वागत सत्कार किया भगवान शंकर का। बहुत सुंदर स्वागत करके उनका जय जयकार के आसन दिया, जय जयकार करके आसन पर बिठाया। बहुत आनंद भगवान शंकर बैठ गए और भगवान शंकर से समाचार पूछा कि आप कैसे हैं, कैसे आपका आगमन हुआ। सुंदर सत्कार करके फल इत्यादि समर्पित करके भगवान शंकर एक ऐसे देव हैं, हमारे ऐसे अवधरदानी बाबा हैं कि जो भगवान श्री राघव सरकार, जो कि भगवान श्री सीताराम जी कथा हो या नाम संकीर्तन हो, बहुत प्रेम से सुनते हैं। तो इच्छा प्रकट की कि महाराज सत्संग के लिए आया हूँ, कुछ सुनने के लिए आया हूँ, आप भगवान की कथा सुनाएं। भगवान की कथा जैसे सुनने की बातचीत हुई, भगवान के सामने अगस्त जी ने अपना आरंभ किया और बहुत सुंदर सत्संग हुआ, बहुत सुंदर सत्संग हुआ। कथा आरंभ हुई, परंतु सती जी को नींद आ गई। उसी बीच में नींद आ गई सती जी को और सती जी कथा नहीं सुन पाई, उनका मन कथा में नहीं लगा। और कथा न सुनने की वजह से अंदर से वो बहुत ज्यादा भावपूर्ण व्यवस्था में उस समय नहीं थी, कुछ ईश्वर की व्यवस्था ऐसी थी, कथा नहीं सुन पाई। और वहां से चलने को उद्यत हो रही हैं, चलने को प्रयत्न कर रही कि अब चला जाए यहाँ से। भगवान शंकर ने देखा सती जी को, कहा कथा सुनी। भगवान शंकर ने कहा कथा सुन लिया, कहा हाँ कथा तो सुना, परंतु सुनी नहीं थी। अगस्त जी समझ रहे हैं कि सती पूरी कथा सुन नहीं पाई है, इसको नींद आ गई है। नींद जो है बड़ा विघ्नकारी होती है भगवान की कथा में। यदि कहीं कथा हम सुन रहे हैं और नींद आ गई, कहीं सत्संग में जाएं तो निद्रा देवी जरूर आ जाती है। काम है नींद का कि वो सत्संग में आएंगी। और इसीलिए सत्संग में कथाकार लोग जो होते हैं, आचार्य लोग होते हैं, संत लोग होते हैं, वो कुछ न कुछ बीच में संकीर्तन भजन कुछ न कुछ कराते रहते हैं। भारतीय परंपरा का एक बहुत बड़ा पहचान है कि हम कहीं भी 4, 6, 10 लोग एकत्रित होते हैं, जहां संत जाते हैं, अगस्त ऋषि जैसे महात्मा के आश्रम में जाकर
सती जी को नींद आ गई। क्यों? क्योंकि जो अवेयरनेस है उनके अंदर में वो उस प्रकार का नहीं है, कहीं ना कहीं वो शांत हो गई। संत के पास आप जाते हो, भगवान के पास आप आते हो तो 10 मिनट 20 मिनट नहीं, जितना मन करे आप बहुत आराम से उनकी सेवा करो, उनको याद करो। क्यों? क्योंकि जो जीवन मिला हुआ है, भगवान ने जो जीवन दिया है, तुलसी बाबा ने गाया है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक संवारा। जिसने इस जीवन को पाकर के परलोक को नहीं संवारा, परलोक का रास्ता नहीं खुला। कहीं कहीं हम लोग जाते हैं तो ऑटोमेटिक गेट लगा होता है, यूरोप के तो एडवांस कंट्री है, बहुत जगह आप लोग जाते हैं, जैसे दरवाजे पर पहुंचो तो अपने आप गेट खुल जाता है, आपको नॉक नहीं करना पड़ता, खोलना नहीं पड़ता, आप पहुंचे नहीं कि गेट खुल गया। भगवान ने ये व्यवस्था, ये विज्ञान ने आज बनाया है, परंतु भगवान ने बहुत पहले बना रखा है इसको कि तुम ऐसा कर्म करो, ऐसा काम करो, ऐसी आराधना करो प्रभु की, ऐसा लगन लगाओ प्रभु से कि जब तुम यहाँ से शरीर छोड़ करके जाओ तो अपने आप वहां पर द्वार जो है वो तुम्हारे लिए खुल जाए। प्रेम से बोलिए जय सिया राम। तुलसी बाबा ने यही गाया कि पाई न जेहि परलोक सवारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुन धुन पछताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। लोग बाद में कहते हैं कि प्रभु ने ऐसा किया, प्रभु ने ऐसा नहीं किया, भगवान ने ऐसा किया, भगवान ने ऐसा नहीं किया। नहीं नहीं, भगवान का कोई दोष नहीं है। जो दोष है, जो कमी है वो हम मानव का है, हम जीवात्मा का है, परमात्मा का इसमें कोई दोष नहीं है। एक छोटा सा भजन है सत्संग के ऊपर, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। सब गाइए, लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी, जय हो, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी। ओ होय तेरो अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, होय तेरो अनुराग, ओ होय तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ओ संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग। और क्या कहा बाबा ने? संतन संग करी पुण्य कमाई, संतन संग करी, संतन संग करी पुण्य कमाई, संतन संग करी। तब क्या होगा? राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, राम चरण अनुराग रे, हरि बोल। ओ राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। और क्या कहा? सत्संग करने से किसका किसका बना है? बहुत सुंदर लिखा बाबा ने। किसकी किसकी बनी? ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की। इसलिए
सुमिरन में लागे तेरी अच्छी बनेगी, हरि सुमिरन में ओ हरि सुमिरन में लागे तेरी अच्छी बनेगी, हरि सुमिरन, हरि बोल। अरे संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे। बाबा ने और क्या कहा, सत्संग करने से क्या होगा? तो कहा कौवा होता है ना, कौवा काग, कहा कि कौवा से तुम हंस बन जाओगे। कैसे? कागा से तोहे हंस करेंगे, कागा से, कागा से तोहे हंस करेंगे, कागा से मिट जाए उम्र के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी, हरि बोल। ओ मिट जाए उम्र के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। भजन तो ये बहुत बड़ा है, 2-3 पद बाकी है, एक और गा दे रहा हूं। एक और क्या कहा, अपने इंडिया में लोग सो रहे होंगे इस समय, हम लोग जग रहे हैं। बाबा ने कहा कि मोह में, ईर्ष्या में, दम्भ में, पाखंड में बहुत दिन सो लिया, बहुत दिन सोया। मोह निशा में, निशा मतलब रात्रि, निशा मतलब रात्रि, मोह रूपी रात्रि में तुम बहुत सो लिए हो। मोह निशा में बहुत दिन सोयो, मोह निशा में, मोह निशा में बहुत दिन सोयो, अब अरे जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, जाग सके तो हरि ओम। ओ संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग कहत कबीर राम सुमिरन में, कहत कबीर, कहत कबीर राम सुमिरन में, कहत कबीर पाग सके तो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, पाग सके तो भाग रे। ओ संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग, हरि हरि देखो। ओ संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। वाह, आप लोगों ने इतना सुंदर साथ दिया, बहुत आनंद आया, बहुत सुंदर भजन गाया आप लोगों ने, और स्वर में गाया। देखिए हम लोग जो स्वर में गाते हैं, जो स्वर में गाते हैं वो सुर है, मतलब देवता है। बाकी लोग बेसुरे भी गाते हैं, बहुत स्वर में आप लोगों ने गाया। तो मैं भजन गा रहा था कि सत्संग करने के लिए दक्ष प्रजापति जी की पुत्री सती जी के साथ, अपनी अर्धांगिनी के साथ भगवान शंकर अगस्त्य जी के आश्रम, ये भी आश्रम है, दक्षेश्वर आश्रम है, और यहाँ आकर के मुझे इतनी शांति मिली, इतना अच्छा लगा। तुलसी बाबा ने गाया है, अपने देश के लिए गाया है, परंतु ये पूरा विश्व, हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। वाह पंडित जी, मुझे बड़ी प्रसन्नता है आश्रम में आकर के। इधर भी नदी है, नदी मतलब एक प्रवाहमान है। तुलसी बाबा ने गाया, आश्रम परम पुनीत सुहावा, देखी देव ऋषि मन अति भावा। तो बहुत सुंदर लगा, ये बहुत पुनीत पवित्र आश्रम है, बहुत सुंदर भगवान की प्रतिमा। तो सत्संग करने के लिए भगवान शंकर गए हैं संत के पास। सत्संग करने बैठ तो गए, परंतु मन कॉन्सेंट्रेट नहीं है। एक्चुअली जो कॉन्सेंट्रेशन लेवल है
वो जैसे हमारा मन लगता है वहाँ ज़्यादा एकाग्र होकर के हम उस कार्य को करते हैं, और जहाँ मन नहीं लगता है तो कभी इधर कभी उधर कभी उधर मन सोचने लगता है। क्यों? मन बड़ा चंचल है, बहुत चंचल है मन। भगवान कृष्ण से अर्जुन ने कहा कि प्रभु, गीता में कहा कि प्रभु चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। हे कृष्ण, मुझे ये बताओ कि ये मन बड़ा चंचल है, इसको मैं वश में कैसे करूं, इसको मैं कैसे पकड़ूं, कैसे बांधूं, कैसे मैं एकाग्र करूं? क्योंकि मन इतना चंचल है, कभी यहाँ भागता है कभी वहां भागता है, शांत नहीं रहता है। भगवान कृष्ण ने कहा, हे कृष्ण, हे अर्जुन, मन को साधने का, मन पर काबू करने का, मन को कंट्रोल करने का मात्र एक साधन है। कहा वो क्या है प्रभु? कहा अभ्यासेन तु कौन्तेय वैरागेन च गृह्यते। कहा हे कौन्ती पुत्र अर्जुन, तुम प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। कहा वो कैसे करेंगे? कहा आज 1 मिनट ध्यान किया, कल 2 मिनट करो, परसों 2.5 मिनट करो, फिर 3 मिनट करो, एकदम से 10 मिनट मत करो, एकदम से 2 घंटा मत करो, धीरे धीरे बढ़ाओ। और जब तुम बढ़ाओगे, बढ़ाते बढ़ाते जब भगवान के श्री चरणों में तुम्हारा प्रेम हो जाएगा तो वह प्रेम स्वाभाविक रूप से तुम्हारे हृदय को प्रफुल्लित कर देगा और भगवान से तुम्हारा लगाव हो जाएगा। फिर प्रभु के स्मरण किए बिना तुमको नींद नहीं आएगी। जब सोने जाओगे मन सोचेगा कि आज हमने भगवान का स्मरण किया कि नहीं किया। मन सोचेगा आज तो नहीं किया, अरे नहीं अब करके सोते हैं। वैसे नहीं सोएंगे, वैसे ही तुम्हारा लगाव हो जाएगा जैसे माँ का लगाव अपने छोटे से बच्चे पे होता है कि मैं दूध पिलाया कि नहीं, उसको भोजन दिया कि नहीं, उसको दवा दिया कि नहीं, वो सोया कि नहीं। वैसे ही भगवान हमारी रक्षा करते हैं। तुलसी बाबा ने गाया है, करऊं सदा तीन कई रखवारी, जिमी बालक राखई महतारी। महतारी मतलब आप लोग समझते होंगे शायद, भोजपुरी जो है थोड़ा सा इसमें अवधि है। महतारी मतलब माँ। जैसे एक माँ अपने बच्चे का ध्यान रखती है, वैसे ही भगवान अपने भक्त का ध्यान रखते हैं और वैसे रखवाली करते हैं। तो भगवान शंकर जब कथा सुन लिए बहुत आनंद पूर्वक और चलने को हुए तो मुनिवर को प्रणाम किया। मुनिशन विदा। तुलसी बाबा ने गाया, आप चौपाई थोड़ा सा मेरे साथ गाइए यदि गा सकते हैं तो। मुनिशन विदा भाभी त्रिपुरारी, मुनिशन विदा भाभी त्रिपुरारी, मुनिशन विदा भाभी त्रिपुरारी, मुनिशन विदा भाभी। चले भवन संग दक्ष कुमारी, चले भवन दक्ष कुमारी, ओ चले भवन संग दक्ष कुमारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। देखिए ध्यान दीजिएगा, आप सब लोग बहुत सुधी जन हैं, कथा में आपका प्रेम है। जब भगवान शंकर आए हैं कथा श्रवण करने के लिए तो तुलसी बाबा ने कहा, क्या कहा? एक समय त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी कहा। तुलसी बाबा ने कहा कि जगत जननी जगदीश्वरी जगदम्बा परमेश्वरी सर्वेश्वरी सर्वनियंता भगवती भगवान शंकर जी के साथ कथा श्रवण करने के लिए जा रही हैं। किनकी कथा? भगवान सीताराम जी की, भगवान राम जी के चरित्र का गान करने जा रही हैं और सुनने जा रही हैं। लेकिन जब कथा नहीं सुनती हैं, कथा में जब मन नहीं लगता है तो बाबा ने बात को पलट दिया, बात को बदल दिया। बहुत टाइम नहीं लगा बदलने में। क्या कहा? आती है तो जगत की जननी आ रही है, अब जा रही है तो क्या कहा? चले भवन संग दक्ष कुमारी। केवल दक्ष की बेटी अब जा रही है, अब जगत जननी नहीं जा रही है। क्यों? क्योंकि भगवान की कथा में उनका मन नहीं लगा। प्रेम से बोलिए जय सिया राम, जय हो। तो क्या जगत जननी का भाव लेकर के तुलसी बाबा ने इतना सुंदर भाव रखा? वही बात है कि हीरा जो है ना, हीरा जब आपके पास है तो आप बहुत बेशकीमती व्यक्ति हैं।
और हीरा कहीं आपका खो गया है तो फिर आप जो है सड़क पे हो जाते हैं, आपके पास कुछ नहीं रहता। इसलिए इस जीवन में सत्संग में जो सबसे बड़ी बात है वो भगवान की आराधना है, भगवान के नाम का संकीर्तन है। कबीर बाबा ने गाया है, मैं पूरा भजन तो नहीं गाऊंगा, एक दो कड़ी अभी गा दे रहा हूं। हो तोरा हीरा, अच्छा मैं भोजपुरी वगैरह गा सकता हूं आपको? अच्छा आएगा, मैं एक पद गा रहा हूं। कबीर बाबा ने बहुत सुंदर भजन गाया। अरे तोरा हीरा हेराय गयो कचरे मां, तोरा हीरा हेराय गयो कचरे मां, तोरा हीरा हेराय गयो, तोरा हीरा हेराय गयो कचरे मां, तोरा हीरा हेराय गयो कचरे मां, हीरा हेराय गयो, हीरा हेराय गयो कचरे मां, हीरा हेराय गयो, तोरा हीरा हेराय गयो कचरे मां, तोरा जय हो, तोरा हीरा हेराय गयो कचरे मां, तोरा हीरा हेराय गयो। और कचरा में हीरा हेरा गया तो खोज कहाँ है? कोई खोजे मंदिर माँ, कोई खोजे मस्जिद माँ, कोई खोजे मंदिर माँ, कोई खोजे मंदिर माँ, कोई खोजे मस्जिद माँ, कोई खोजे मंदिर माँ, अरे कोई खोजे गुरुद्वारे माँ, कोई खोजे गुरुद्वारे माँ, तोरा हीरा हेराय गयो कचरे मां, तोरा हीरा, तोरा हीरा हेराय गयो कचरे मां, तोरा हीरा हेराय गयो, तोरा हीरा हेराय गयो कचरे मां, तोरा हीरा हेराय गयो कचरे। कोई यहाँ खोज रहे हैं, कोई वहां खोज रहे हैं, किसी ने मन करेगा तो पूरा भजन सुना देंगे। कबीर बाबा ने बड़ा अच्छा लिखा, कोई काशी में खोज रहा है, कोई अयोध्या में खोज रहा है, कोई यहाँ खोज रहा है, कोई वहां खोज रहा है, परंतु जब तक सही सदगुरु की प्राप्ति नहीं होगी तब तक भगवान का दर्शन और भगवान के पास जाने का रास्ता खुलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये गुरु बैठे हैं, आचार्य जी आकर गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए। इसलिए बलिहारी तो गुरु की है, बलिहारी माता पिता की है जिन्होंने प्रभु की तरफ चलने का रास्ता हमें बताया। तो भगवान शंकर जब चलते हैं सत्संग से और जब भगवती सती विदा होती हैं तो तुलसी बाबा ने कहा कि नहीं नहीं, अब ये जगत जननी नहीं है, परंतु वह भाव नहीं रह गया। इसलिए चले भवन संग दक्ष कुमारी, मात्र दक्ष की बेटी मात्र रह गई और वहां से प्रस्थान करती है। जब आगे बढ़ते हैं तुलसी बाबा ने कहा ते ही अवसर भंजन महिमारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा, पिता बचन तज राज उदासी, दंडक बत विचरत अविनाशी। भगवान राम उसी समय, तुलसी बाबा कहते हैं कथा भगवान की है त्रेता युग की, भगवान शंकर जब विदा होते हैं पार्वती सती जी के साथ, सती जी साथ में चलती हैं, उसी समय भगवान का अवतरण होता है। ये कथा जो है बालकांड की है, बालकांड की कथा अरण्य किष्किंधा की कथा को बालकांड में ये जो अंतर कथा है युग की अंतर कथा है। तो तुलसीदास जी महाराज ने इस समय उस भाव को दर्शाया, कथा को दर्शाया कि उसी समय भगवान राम का अवतरण हुआ श्री अवध में और भगवान राम ने बाल लीला किया। बाल लीला करने के बाद विवाह, विवाह के बाद में भगवान वनवास गए और वनवास गए तो भगवान के साथ में भगवती सीता है, सीता जी का अपहरण कर लिया। किसने? रावण ने अपहरण कर लिया। और रावण अपहरण किया तो अब भगवान रोते हुए बिलखते हुए दंडक वन में विचरण कर रहे हैं, घूम रहे हैं, खोज रहे हैं कि मेरी सीता कहाँ है, मेरी सीता कहाँ है। हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। भगवान राम पक्षियों से पूछ रहे हैं, पेड़ पौधे से पूछ रहे हैं
चिड़ियों से पूछ रहे हैं, चिड़ियों से पूछते हैं कि क्या तुमने मेरी सीता को देखा? मेरी सीता को कौन चुरा करके ले गया? तुमने सीता को देखा? प्रेम से बोलिए जय सिया राम। भगवान राम को इस अवस्था में सती जी ने देख लिया कि भगवान राम तो रो रहे हैं, और रोते हुए भगवान राम को भगवान शंकर प्रणाम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर ने जब देखा प्रभु को कि भगवान राम जी अपनी पत्नी भगवती सीता को ढूंढ रहे हैं, मां को ढूंढ रहे हैं, तो देखा कि भगवान राम रो रहे हैं, तो परिचय करने के लिए उनके पास नहीं गए। कुसमय जान न किन्ह चिन्हारी, परिचय करने नहीं है। क्यों? भगवान राम रो रहे हैं, मेरे स्वामी हैं, मैं उनसे परिचय करने क्या जाऊं? इस समय उचित नहीं है परिचय करने का। उनके पास नहीं गए, दूर से ही प्रणाम किया। जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन। अस कही चले कहीं चले हो मनोज नशावन, हंस कहीं चले हो मनोज नशावन। भगवान शंकर ने जब प्रणाम किया तो सती जी ने देख लिया। सती जी ने कहा कि ये भगवान शंकर तीनों लोक के मालिक हैं, तीनों लोक के स्वामी हैं, ब्रह्म है, जगदीश्वर है, और ये रोते हुए एक राजकुमार को प्रणाम कर रहे हैं। किन नृपसुतहि किन प्रणामा, कहीं सच्चिदानंद परधामा। ये तो स्वयं ब्रह्म है, स्वयं परमात्मा है, स्वयं जगदीश्वर है, और ये भगवान राम को प्रणाम कर रहे हैं। क्यों? वो भी रोते हुए राजकुमार को। तो सती जी को रहा नहीं गया। सती जी ने भगवान शंकर से कहा कि प्रभु क्षमा कीजिएगा, आप स्वयं ब्रह्म हैं, स्वयं परमात्मा हैं, स्वयं जगदीश्वर हैं, आप राजकुमार को भी रो रहे हैं, और ये रो रहे हैं क्यों? अपनी पत्नी को ढूंढ रहे हैं, इनकी पत्नी को किसी ने चुरा लिया है, और आप इनको प्रणाम कर रहे हैं क्यों? भगवान शंकर ने कहा कि हे सती, ये रोते हुए राजकुमार नहीं है, ये मेरे आराध्य हैं, ये भगवान राम है, सोई सच्चिदानंद परधामा, ये तो मेरे प्रभु हैं, मेरे आराध्य हैं, ये तो लीला कर रहे हैं। कहा नहीं 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 नहीं, भगवान की लीला ऐसी नहीं होती है। भगवान को लीला करना तो मुझे क्यों दिखा रहे हैं? इनको लीला अकेले में करना चाहिए। ये तो सबके सामने लीला कर रहे हैं, रो रहे हैं, इनके आंखों से आंसू आ रहे हैं। ये तो सबसे पूछ रहे हैं, नदी से पूछ रहे हैं कि तुमने मेरी पत्नी को देखा क्या? पेड़ पौधे से पूछ रहे हैं, तुमने मेरी पत्नी को देखा क्या? हे गोदावरी, गोदावरी नदी से पूछ रहे हैं, हे गोदावरी पुण्यवाणी पुण्य सीता न दृष्टातया साहर तुम कमलानी चागतवती याता विनोदाय वा इत्येवं प्रतिपादकं प्रतिनगं प्रत्यापगं प्रत्यगं प्रतीर्णं प्रतिबर्हिणं ततैतः देवी समुद्र वीक्षते। अरे ये प्रत्येक पल्लव से पूछ रहे हैं, पौधे से पूछ रहे हैं, नाग से पूछ रहे हैं, कीड़े मकोड़े से पूछ रहे हैं, ऐसा भगवान होता है क्या? ये तो भगवान मैं नहीं मानता इनको। तो भगवान शंकर ने कहा कि सती, तुम्हारे अंदर कंफ्यूजन हो गया है, तुम कंफ्यूजन क्लियर करो। ये बहुत बड़ी समस्या है, किसी भक्त के अंदर में कंफ्यूजन हो जाए, भ्रम की स्थिति हो जाए, तो भगवान बहुत दूर हो जाते हैं। इसलिए भक्त और भगवान के बीच में, गुरु और शिष्य के बीच में, पिता पुत्र के बीच में, और दो मित्र के बीच में कभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सब कुछ क्लियर होना चाहिए, एवरीथिंग क्लियर, कुछ भी वहां पर हिडन नहीं है, नहीं, सब कुछ सामने है। तो भगवान राम को देखकर सती जी को मोह हो गया, और जब मोह उत्पन्न हुआ तो भगवान शंकर ने कहा सती जी को कि हे सती, मैं बार बार तुमको समझा रहा हूं, और फिर भी तुम्हारे मन में ये बात नहीं आ रही है। यदि तुम्हारे मन में इतना ही संदेह है, इतना ही कंफ्यूजन है, तो जाकर परीक्षा कर लो, परीक्षा करो जाकर के। जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, तो किन जाई परीक्षा ले हो, तो किन जाई परीक्षा ले हो, तो किन जाई परीक्षा ले हो। कहा कि हे सती, तुम्हारे मन में इतना संदेह है,
तो तुम परीक्षा क्यों नहीं लेने चली जाती? जाओ परीक्षा ले लो। एक बात ध्यान रखिएगा, मेरी बहनें, माताएं और बुजुर्ग सब लोग जो बैठे हुए हैं, मैं आग्रह करूंगा कि भगवान के प्रति कभी कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। माता पिता गुरु के प्रति कभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। संत के प्रति कभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और यदि किंचित मात्र हो भी गया यदि, तो आप क्लियर कर लो, आप पूछ लो, और फिर वो जो कह रहे हैं उसे मान लो। सती जी ने यहाँ एक भी बात नहीं सुना शंकर जी का। शंकर जी ने बार बार समझाया कि, और बाद में सती जी ने भी कहा कि जो नृप तनय ब्रह्म की भी मोही कहु समुझाए दिए, राजा के पुत्र तो ब्रह्म कैसे हो गए, और ब्रह्म है तो ऐसे बिलक क्यों रहे, ऐसे रो क्यों रहे? शंकर जी ने कहा कि तो लीला कर रहे हैं, तुम समझो, इनको प्रणाम करो। कहा ना, मैं तो परीक्षा लूंगी अब जाकर के। अब बताइए, परीक्षा किसकी कौन लेता है? भगवान अपने भक्त की परीक्षा तो ले सकता है, परंतु भक्त भगवान की परीक्षा कभी नहीं ले सकता, कभी नहीं। एक बात ध्यान रखना, आप बाहर बसते हो, विदेश में रह रहे हो, वैसे अच्छे अच्छे संत लोग आते रहते हैं, मुझे पता चला। स्वयं आचार्य जी विद्वान हैं, आपको कहते भी होंगे, आप लोग भी जानते होंगे। और बहुत बड़ी बात इन्होंने कहा कि दक्ष भाषा में ये रामचरितमानस का अनुवाद हो रहा है, ट्रांसलेशन हो रहा है। मुझे बड़ी खुशी इस बात की है कि भगवान की कथा बहुत लोगों तक बहुत आसानी से पहुंचेगी। ये हम लोगों का उद्देश्य है जीवन का, वो आप कर रहे हो, बहुत खुशी हुई। सज्जनों, मैं कहना चाह रहा हूं कि भगवान की, संत लोग कहते हैं, मैं भी कह रहा हूं कि भगवान की कभी परीक्षा मत करना, भगवान की प्रतीक्षा करना। प्रतीक्षा करोगे तो प्रभु मिल जाएंगे, और परीक्षा लोगे प्रभु की तो प्रभु तुमसे दूर हो जाएंगे, प्रभु तुमसे अलग हो जाएंगे। इसलिए भगवान की परीक्षा कभी मत लेना, बस भगवान की प्रतीक्षा करना। और प्रतीक्षा जिन जिन लोगों ने किया, आप कथा पढ़ते होंगे अरण्यकांड में, सुतीक्ष्ण जी ने प्रतीक्षा किया, भगवान वहां पर गए और दर्शन दिए। शबरी ने प्रतीक्षा किया, कितने दिनों तक शबरी ने प्रतीक्षा किया, भगवान ने दर्शन दिया। अहिल्या जी ने जनकपुर जाने के समय, आगे मैं कथा बोलूंगा, अभी तो शुरुआत आज किया हूं, जनकपुर की कथा जब कहूंगा, भगवान राम ने अहिल्या का उद्धार किया, न जाने कितने हजार वर्षों तक तपस्या किया, प्रतीक्षा किया। इसलिए हम प्रभु की प्रतीक्षा करें, प्रभु की परीक्षा करने की बात कभी ना सोचें। प्रेम से बोलिए जय सिया राम। मैं थोड़ा चाहता हूं कि कब तक, चूंकि मुझे पता नहीं 8:35 हो रहा है, कब तक बोलना है, कब विराम देना है? 8:35 तक कहा गया था, 9 बजे तक। अच्छा ठीक है, प्रेम से बोलिए जरा जय सिया राम। तो भगवान शंकर ने कहा कि जाके परीक्षा कर लो, तुम्हारे मन में इतना संदेह हो गया तो परीक्षा कर लो। भगवती सती ने थोड़ा भी विचार नहीं किया कि मुझे परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, ये भगवान है, ये कह रहे हैं, मैं क्यों परीक्षा लेने जाऊं। तैयार हो गई परीक्षा लेने के लिए, और कहा ठीक है मैं जा रही हूं परीक्षा लेने के लिए। प्रभु की परीक्षा करने के लिए सती जी तैयार होती हैं। भगवान शंकर ने कहा कि ठीक है सती, अब तुम जा रही हो, ये तो प्रभु, इसीलिए तुलसी बाबा ने एक चौपाई लिखा है, आप सब लोग जानते होंगे उस चौपाई को। क्या चौपाई लिखा? सब लोग मेरे साथ गाइए और भाव से गाइए। होई सोई जो राम रचि राखा, होई सोई जो राम रचि राखा, होई सोई जो राम रचि राखा, होई सोई जो को करी तर्क बढ़ावहि साधन, को करी को करी तर्क बढ़ावहि साधन, को करी बढ़ावहि साधन। लोग कहते हैं कि जो भगवान की इच्छा थी हो गया, नहीं, भगवान की इच्छा को प्रभु ने कब कहा? शंकर जी ने कितना प्रयास किया, प्रयास करते 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 समझाते 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 अंत में जब बिल्कुल नहीं मानती हैं सती जी, तब भगवान कहते हैं होई सोई जो राम रचि राखा। मैंने तो बहुत समझा लिया, हे प्रभु पता नहीं भगवान क्या चाहते हैं सती से, सती तो मान नहीं रही हैं, इसलिए अब तुम जाओ। तब लगी बैठ अहों बट छाही, जब लगी तुम अइहों मोई पाही। हे सती, अब तो मैं बैठ रहा हूं, अब बैठ करके भगवान का ध्यान कर रहा हूं।
भगवान का स्मरण कर रहा हूं, तुम जाओ भाई, तुमको परीक्षा लेनी है तो तुम जाओ, परंतु मैं यहां से अब कहीं नहीं जाने वाला। भगवान शंकर बैठ गए और भगवान का ध्यान करके भगवान का नाम संकीर्तन करने लग गए। मैं चाहता हूं कि एक कड़ी भजन भगवान शंकर को याद करके हम लोग पुनः गा लें। शंकर तेरी जटा से, अरे शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा बहती है बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा मुंड माल राजे शशि भाल पे विराजे, गले मुंड माल राजे शशि भाल पे विराजे, गले मुंड माल राजे शशि भाल पे